हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम त्रिविम प्रक्षेप। इसे जनरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा जाता है कॉलेज एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में। अब सबसे पहले हम देखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं और आज हम देखेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी गोले पर भी यानी किसी स्फीयर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो किस तरह से हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलता है और एग्जैक्टली ये होता क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक गोला बनाया, स्फीयर बनाया और इस स्फीयर को नेम दिया एस और उसके बाद में इसका सेंटर जो है वो 0 है यानी ऑरिजिन है। इसका सेंटर ऑरिजिन है 0 0 0 और रेडियस हमने कंसीडर किया है इसकी 1। अब यहाँ पर एक प्लेन हमने लिया जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और बिल्कुल मिड से कट कर रहा है और इस प्लेन को हमने नेम दिया m। इस प्लेन पर कोई पॉइंट है m और जिसको ये xy प्लेन में आ रहा है। अब xy प्लेन में आ रहा है तो डेफिनेटली z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा और y कोऑर्डिनेट मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब 3 डायमेंशनल में हम xy प्लेन की बात करेंगे तो वहाँ पर z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x y 0 हमने यहाँ लिख दिया और इस 0 का मतलब है कि z कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। अब यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ की, इसको हम स्फीयर S का डायामीटर कह सकते हैं यानी व्यास कह सकते हैं। स्फीयर S और प्लेन P। डायामीटर ऑफ S दैट इज NS। एक स्ट्रेट लाइन है डेफिनेटली ये, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, NS है। यहाँ पे n के कोऑर्डिनेट है 0 0 1। ऐसा क्यों है देखें, एक तो हमने एक्सिस लिए a यहाँ से, जैसे हम XYZ एक्सिस 3 डायमेंशन में लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह से कंपेयर करें, हमें ABC की आदत नहीं है इसलिए हमने इसको ले लिया XYZ। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम 3D में लेते हैं, उसकी जगह हमने यहाँ ले लिया ABC एंड इस पॉइंट के लिए हम कह रहे हैं, हम जानते हैं कि रेडियस स्फीयर की 1 के इक्वल है, तो इसको अगर हम देखें तो ये 1 बताएगा। अब ये z कोऑर्डिनेट यानी C पे है, तो C पोजीशन पे वैल्यू हमें मिलेगी 1, यानी जो लास्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा वो हमें मिलेगा 1 और बाकी दो पहले के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। ऐसा इसलिए है, अगर कोई पॉइंट हम z एक्सिस पे लेते हैं, z एक्सिस पे लिया तो डेफिनेटली इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, 3 2 1, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको लिया 0 0 1। 1 का रीज़न ये है कि इसकी रेडियस हमने इसकी रेडियस स्फीयर S की रेडियस हमने 1 कंसीडर की है। इसमें यहाँ पे ये नॉर्थ पोल कहते हैं, N है यहाँ पर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। और अगर हम S को देखें, S है यहाँ पर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब उसके बाद में हमें 1-1 मैपिंग बतानी है स्फीयर पर पॉइंट्स और प्लेन पर पॉइंट्स के बीच में। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक M तक जाती है, यानी N से लेकर M तक जाती है। N पॉइंट हम देख सकते हैं कि स्फीयर पे लाई कर रहा है और जो M पॉइंट है वो प्लेन पर लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है XY, या इसको हम लिख सकते हैं XY 0। अब इसमें इनके बीच में इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट हमने लिया M स्टार। कहीं पे भी आप ले सकते हैं इस लाइन पे जो कि गोले पर आ रही है, स्फीयर पे आ रही है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने दिए A, B, C और इसको हमने नेम दे दिया M स्टार। ये जो पॉइंट है वो हमें कहाँ मिल रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पर मिल रहा है
और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, स्फीयर से पास हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो एम स्टार पॉइंट है वो हमें स्फीयर पर मिलता है। तो एक तरह से ये 1-1 मैपिंग मिलेगी हमें कि जब हम एम पर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा एज ए एम स्टार, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए बी सी। सो इनके बीच में जो 1-1 मैपिंग है, 1-1 मैपिंग आएगी किसके बीच में, प्लेन पर पॉइंट्स के बीच में और स्फीयर पर पॉइंट्स के बीच में। तो इस मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी प्लेन पर हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्फीयर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। और हमने बताया था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे स्फीयर पर भी लाई कर सकते हैं। और यही 1-1 मैपिंग ही मिल करके 1-1 मैपिंग होगी तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो उन सब पॉइंट्स को मिलाकर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड त्रिविम प्रक्षेप यानी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जनरली समझ में नहीं आता। और एक बात और है, यहाँ पर एस है, इसको हम कहते हैं रीमान स्फीयर, यानी रीमान गोला। क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये रीमान साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नेम रीमान था, वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये दिया था, इस वजह से इस स्फीयर को रीमान गोला यानी रीमान स्फीयर हम कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में देखा कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्चुअली है क्या, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जनरली ये हर बार क्वेश्चन पेपर में हमें मिलेगा। और इस पर बेस्ड जो थ्योरी है, इट मीन्स हमें कोई रिलेशन भी चाहिए। रिलेशन का मतलब है कोई मैथमेटिकल रिलेशन। ये तो हमने वर्ड्स में देखा कि पॉइंट प्लेन पर किसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्फीयर पर पॉइंट मिल रहा है, लेकिन हमें मैथमेटिकली चाहिए कि प्लेन पर अगर हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा है तो हम स्फीयर पर उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को ले पाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होना चाहिए। सो उसके लिए इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी होता है, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ताकि हमें पता चल जाए कि हम अपना काम और किस तरह से इम्प्रूव करेंगे और आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम डेफिनेटली लेकर आएंगे। तब तक के लिए